नमस्कार। पूर्व में हम शब्दालंकारों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थालंकारों के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा है कि शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें उक्ति का सौंदर्य या चमत्कार शब्द विशेष पर आधारित होता है और शब्द विशेष के बदल देने पर उक्ति का सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में उक्ति का सौंदर्य या चमत्कार अर्थ विशेष पर आधारित होता है और शब्द के बदल देने पर भी सौंदर्य या चमत्कार नष्ट नहीं होता। तो एक प्रकार से शब्दालंकार में सौंदर्य शब्दगत होता है और अर्थालंकार में सौंदर्य अर्थगत होता है। तो आइए आज हम अर्थालंकारों के अंतर्गत सर्वप्रथम उपमा अलंकार के विषय में जानते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ है समीप या निकटता, अर्थात जहाँ सामीप्य या निकटता के कारण एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता बताई जाए या यूं कहे कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के निम्नलिखित 4 अंग आवश्यक माने गए हैं। नंबर 1 है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए वह उपमेय कहलाता है। नंबर 2 है उपमान। जिस वस्तु के साथ उसकी समानता बताई जाए, अर्थात उपमेय की समानता जिस वस्तु से बताई जाए वह उपमान कहलाता है। नंबर 3 है वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होते हैं जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है। जैसे हिंदी में सा, से, सी, सरिस, सम, समान, सरीखा, सदृश, ज्यों, इमे, जिमे जैसे आदि शब्द उपमा के वाचक शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों के द्वारा ही हम एक प्रकार देखने से उपमा को पहचान सकते हैं। और चौथा अंग है साधारण धर्म, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह गुण या क्रिया जो दोनों अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में समान हो तो वह कहलाते हैं साधारण धर्म। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम उपमा के इन चारों अंगों को भली प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए छोटे छोटे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अगर हम कहें कि मुख, गद्य का एक उदाहरण लीजिए, मुख कमल के समान सुंदर है। इस गद्य के उदाहरण में मुख हमारा उपमेय है, कमल उपमान है, समान वाचक शब्द है और सरिस साधारण धर्म है। मुख उपमेय इसलिए है कि इस पंक्ति में मुख यानी एक वस्तु का वर्णन किया गया है और मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से, इसलिए कमल हमारा उपमान हुआ। और सरिस वाचक शब्द है जो दोनों में एक जैसा गुण दिखाते हैं। सरिस वाचक शब्द है जो उपमेय और उपमान दोनों में बताया जाता है समानता के लिए। और साधारण धर्म, सुंदर वह साधारण धर्म है जो उपमेय और उपमान दोनों में समान है, अर्थात मुख भी सुंदर है और कमल भी सुंदर है। इसी प्रकार से एक काव्य का उदाहरण लेते हैं। मुख कमल सा खिल गया। यहाँ पर मुख हमारा उपमेय, कमल उपमान, सा वाचक शब्द और खिल गया साधारण धर्म हुआ। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर मन का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए मन हमारा उपमेय हुआ और मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर पात यानी पीपल के पत्ते से, इसलिए पीपल का पत्ता उपमान हुआ। और उपमेय और उपमान दोनों को समानता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह सरिस, इसलिए सरिस हमारा वाचक शब्द हुआ। और डोला
साधारण धर्म, अर्थात कहने का प्राय है कि पीपल का पत्ता जैसा हवा के चलने से कांपने लगता है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी अस्थिर है, चंचल है, हिलता रहता है। इसी उपमा के इन चारों अंगों के आधार पर हम उपमा के प्रमुख दो भेद कह सकते हैं। नंबर 1 पूर्णोपमा और नंबर 2 लुप्तोपमा अलंकार। अब देखिए पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं। पूर्णोपमा अर्थात पूर्ण जमा उपमा, अर्थात जहाँ पर उपमा के चारों अंग पूर्ण रूप से विद्यमान हो, वो पूर्णोपमा अलंकार हुआ। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, संक्षिप्त उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए कि जीवन जो है वो उपमेय है और पहेली उपमान है, सा वाचक शब्द है और व्यस्त साधारण धर्म है। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है, और ये चारों उपमा के अंग कहे जाते हैं। तो इस तरह से यह उदाहरण पूर्णोपमा का उदाहरण कहलाया। अब हम आते हैं लुप्तोपमा पर। लुप्तोपमा का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो लुप्त जमा मा, अर्थात जहाँ उपमा के इन चारों अंगों में से कोई एक अंग या दो अंग लुप्त हो तो वो लुप्तोपमा अलंकार कहा जाता है, और उसी के नाम पर इस अलंकार का नाम पड़ जाता है। जैसे गद्य का एक उदाहरण देखिए, मुख कमल जैसा है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख उपमेय हमारा, कमल उपमान है और जैसा जो है वो वाचक शब्द है, परंतु यहाँ पर सुंदर साधारण धर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह धर्म लुप्तोपमा अलंकार हुआ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, रति रमणीय मूर्ति राधा की। यहाँ पर देखा जाए तो राधा की मूर्ति यानी उपमेय राधा की मूर्ति है और उपमान है रति, और रमणीय यानी सुंदर, ये साधारण धर्म है। लेकिन यहाँ पर उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये वाचक लुप्तोपमा का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से एक लुप्तोपमा का अन्य उदाहरण देखिए, कमल के समान सुंदर। यहाँ पर देखा जाए तो कमल के समान सुंदर में कमल हमारा उपमान हो गया, समान वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म, परंतु यहाँ उपमेय का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः यहाँ पर उपमेय लुप्तोपमा अलंकार कहा जा सकता है। तो और अधिक उदाहरण भी हम इसके देख सकते हैं। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया में मुख उपमेय, पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णेंदु उपमान, सा वाचक शब्द और खिल गया जो है वो साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से यह पूर्णोपमा का उदाहरण हुआ। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी इसके अंदर देख सकते हैं। अब हम आते हैं मालोपमा अलंकार पर। मालोपमा अलंकार भी एक प्रकार से उपमा अलंकार ही है। इसमें एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं, अर्थात उपमेय तो एक ही होता है परंतु उपमान एक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख उपमेय के दो उपमान है, चंद्र और कमल। तो यहाँ पर उपमेय तो केवल एक ही हुआ मुख, और उपमान चंद्र और कमल दो हुए। इसको अगर हम काव्य में कहें तो मुख चंद्र सा सुंदर और कमल सा कोमल है। यहाँ पर मुख उपमेय के चंद्र और कमल दो उपमान कहे गए हैं और दोनों के साधारण धर्म सुंदर और कोमल भी अलग अलग हैं। तो ये था हमारा उपमा अलंकार। अब हम पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के अंतर के बारे में भी
देते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा दोनों ही उपमा के भेद हैं, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्णोपमा के अंतर्गत उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द इनका होना अनिवार्य होता है, अर्थात ये वाक्य में शब्दों द्वारा कहे गए होते हैं। और लुप्तोपमा अलंकार वह होता है जहाँ पर उपमा के इन चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को शब्दों में नहीं कहा गया होता है। इनमें से कोई एक या दो अंग लुप्त होते हैं और उसी के आधार पर उनका नाम भी पड़ जाता है। जैसे धर्म, साधारण धर्म लुप्त हुआ तो धर्म लुप्तोपमा अलंकार, वाचक शब्द लुप्त हुआ तो वाचक लुप्तोपमा अलंकार। कल अर्थालंकारों के अंतर्गत हम रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे।